आज ये स्पीच आप सुनेंगे, गुस्से को शांत करना सीखिए। गुस्सा एक मानवीय क्रिया है, एक मानव का सामान्य व्यवहार है जो कभी कभी ये व्यवहारों में दिख जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है, ये सब हम लोग परिचित हैं। गुस्सा को शांत करना या नियंत्रण करना हमें आना चाहिए। इसी बात पर आज की स्पीच है, आप इससे अवश्य लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। मैं कई कहानियाँ इस चैनल को देती आई हूँ, आप लोगों ने बेहद पसंद किया है, मगर उन कहानियों में आपकी समस्याओं और आपकी उलझनों को हमने सूक्ष्मता से सुलझाने का प्रयास किया है कि आप सबों को मेरी नज़र से, मेरी सोच से ये कहानियाँ आपको प्रेरित करें, प्रेरणा दे और आप अपनी उलझनों को सुलझाने में सफल हो पाए। यही मेरा प्रयास होगा, यही मेरी कोशिश होगी। गुस्से को शांत करना सीखें, ये विषय आज का मैंने लिया है। गुस्सा, हर इंसान में गुस्सा पाया जाता है या यूं कहें देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति गुस्से का अगर देखा जाना व्यक्ति के लिए और अन्य दूसरे व्यक्तियों के लिए सामान्य सी बात नहीं रह जाती है। लेकिन किसी हम नित्य दिन के जीवन में देखते हैं कि गुस्सा कई वजहों से व्यक्ति झेल सकता है या झेलता है। किसी ने कुछ बात गलत कह दी जो दूसरे व्यक्ति को बुरी लग गई, या फिर कई वजहें हो सकती हैं कि व्यक्ति में गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने की बहुत वजह हो सकती है, बहुत कारण हो सकते हैं जिनके तहत एक व्यक्ति को गुस्सा आना लाजमी है। अगर किसी व्यक्ति के विपरीत, इच्छा के विपरीत कोई व्यक्ति ने काम कर दिया, कोई बात कह दी, कुछ भी व्यवहार कर दिया, तो व्यक्ति को गुस्सा आना लाजमी है। क्यों गुस्सा एक व्यक्ति को आता है? क्योंकि वह उसकी अपेक्षा के विपरीत काम हो जाते हैं, उसकी अपेक्षा के विपरीत किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसकी अपेक्षा के विपरीत कुछ भी ऐसे कार्य हो गए जिसके तहत व्यक्ति को गुस्सा आना लाजमी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके कभी मिजाज बहुत गर्म होते हैं जिसकी वजह से गुस्सा बहुत जल्द आता है, लेकिन कई लोग सामान्य होते हैं कि कभी कभी किसी बातों पे गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा आना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए ये सही संकेत नहीं देता कि गुस्सा एक सही व्यवहार हो सकता है अपनों के लिए और स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। फिर हर व्यक्ति इससे परिचित है कि गुस्सा सही नहीं, ये गुस्सा ऐसे क्रिया है जिसके कि प्रभाव दूसरे भी देखकर जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है उसके लिए अपने राय अच्छे कायम नहीं कर सकते और उसकी छवि प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकती। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति में गुस्सा कम हो या फिर बहुत कम देखा जाना चाहिए। क्यों एक व्यक्ति गुस्सा करता है और गुस्सा करता है तो इसे कैसे रोका जाना चाहिए, और व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता कि गुस्सा वह कम करे। व्यक्ति स्वयं में इसके प्रयास कर सकता है और उसकी कोशिश कर सकता है कि उसे गुस्सा कम करना चाहिए।
सबसे पहले हम जान लें कि गुस्सा के बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमारे नित्य दिन की दिनचर्या में, नित्य दिन के जीवन में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक है, उसने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ विश्वासघात कर दिया या फिर उसके विश्वास को तोड़ दिया, तो दूसरे व्यक्ति को अति गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि उसने अपेक्षा न की होती है कि वह विश्वास तोड़ भी सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसे बहुत गुस्सा आता है तो ये स्वाभाविक सी बात है। गुस्से होने के बहुत से कारण मैं कह सकती हूँ कि है। सभी करोड़ों लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत क्षण ऐसे आते हैं जिनको अपनी अपने स्तर से, अपनी अपनी परिस्थितियाँ वे अपनी ज़िंदगी की जीते हैं, और जिसकी वजह से उनके कारण, उनकी वजहें हो सकती हैं कि उनमें गुस्सा आ सकता है। और उसकी वजह कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ अपनी परिस्थितियाँ उनकी हो सकती हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मोटे तौर पे हम यहाँ जानेंगे कि गुस्सा को शांत करने की क्या उपाय हैं, या शांत हम अपने गुस्से को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें या किसी व्यक्ति को जानना है कि व्यक्ति जो भी है, अगर कोई व्यक्ति गलत कह देता है, गलत काम कर देता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर देता है, या फिर उसके तिरस्कार करता है या अवहेलना करता है, तो उस व्यक्ति को जरूर समझना है कि उसका विवेक, उसकी बुद्धि उतने तक वो कर सकता है, या फिर उसके विवेक के अनुसार उसे नहीं सोचना है कि उसे आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो जैसा वो समझता है या फिर जैसा वो सोचता है वही वो करे और वही वो सोचे। पहली बात कि हर व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत है, हर इंसान, और ये कोई जरूरी भी नहीं कि वह व्यक्ति वही करेगा जो वो सोचेगा और वो जो वो समझेगा और जो वो बताएगा उसे। तो हर आदमी स्वच्छंद है और हर आदमी को ये स्वतंत्रता है, वह अपनी इच्छा से, चाहे उसकी इच्छाओं में गलत हो या सही हो, कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है उसकी हरकतों से या फिर गलत व्यवहारों से, तो उसे स्वयं पर अंकुश लगाना है व्यक्ति को कि वह उसकी इच्छा या फिर उसके बुद्धि, उसके विवेक के बराबर वो नहीं, वह तो सही गलत सोच सकता है। इसलिए उसे इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को गुस्सा कभी न आ सकेगा। दूसरी बात कि हर व्यक्ति स्वच्छंद है और अपनी इच्छा की बात मानने की, और हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने अनुसार कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के कुछ भी व्यवहारों से, कुछ भी, तो जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है उसे एक सलाह दी जाती है कि वह बिल्कुल मौन हो जाए और चुप हो जाए, क्योंकि अगर पहले व्यक्ति ने जो भी गलत कर दिया है, जो भी गलत काम किए हैं, गलत बात की है, गलत व्यवहार किए हैं, वो अगर उसकी गलत में अगर पहला व्यक्ति उसके प्रतिक्रिया देता है तो हो सकता है कि वो और भी उसकी प्रतिक्रिया में वो गलत प्रतिक्रिया भी देने लग जाए। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि पहले व्यक्ति को बिल्कुल मौन हो जाना है, जिससे कि वह स्वयं का भी गुस्सा शांत कर सके, और जो पहला व्यक्ति है वो जिसने उसके गुस्से को जगाया है वह बिल्कुल शांत हो जाए। तीसरी बात कि हर व्यक्ति स्वच्छंद है अपने काम करने के लिए, लेकिन वह हंसता है, रोता है और जो भी मनोरंजन करता है अपने आप में। तो अगर कभी वक्त आता है, कभी मौका आते हैं कि वो कभी
दूसरों पर भी हंसता है और कुछ भी गलत भी कर सकता है। जैसे वो हर काम करने की अपनी इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है, तो वो व्यक्ति अपने गुस्से को भी काबू में रखने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने गुस्से को काबू में रख सकता है, क्योंकि वह जैसे वो हंसता है, बोलता है, रोता है, गाता है, ये काम वो अपनी इच्छा से करता है, तो अपने गुस्से को भी वह अपनी इच्छा से कर सकता है। क्योंकि यदि वो समझ ले कि जो भी काम उसने करना है वो अपने मन के अनुसार करना है। यदि उसका मन कहता है कि मैं गुस्सा ना करूं, तो वो बिल्कुल हरगिज न करेगा, क्योंकि गुस्से से सिर्फ एक व्यक्ति उसके लिए प्रतिकार या प्रतिक्रिया देने के लिए काफ़ी नहीं है। हर व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति गुस्सा करता है तो इसके प्रभाव दूसरे पर, उसके नकारात्मक प्रभाव जाते हैं और वो हर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ये व्यक्ति सही नहीं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अगर ये सब थॉट अगर माइंड में वो बिठा ले कोई भी व्यक्ति, तो वो हरगिज़ गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि गुस्सा एक नकारात्मक क्रिया है। और गुस्सा करने के लिए कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो कोई व्यक्ति उसे ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा है, या उसके सकारात्मक प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर, उसकी सोच पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कुछ क्षण हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जो कि हमें किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए हमने अपेक्षा ना की हुई होती है, लेकिन वही काम हमारे सामने आते हैं, वही अवसर और मौके आते हैं जो हम अपने से भिन्न मन मिजाज के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। उसने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी होती हैं कि अचानक से कोई भी अगर सही व्यक्ति है तो उसे गुस्सा आना लाजमी हो सकता है। ये बात हमें हमेशा मन में बिठा के चलनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं, हम करते हैं। अगर मैं सही हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग आपकी तरह हो जाएं और आपकी तरह सोचने लग जाएं और आपकी तरह सब करने लग जाएं। ऐसे में आपको अपना मन मस्तिष्क बना लेना है कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो सोचता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मन मस्तिष्क, अपने विवेक को अपने काबू में रखें, और बिल्कुल तब आपको गुस्सा को नियंत्रण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हर तरह की परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हो सकती और आप उनको नियंत्रण करना आपके हाथ में है कि आप कितनी बुद्धिमत्ता से, कितने विवेकपूर्ण उन परिस्थितियों को आप अपने नियंत्रण में या अपने आप कमांड में रखकर उन परिस्थितियों को आप सुलझाते हैं, बजाय इसके कि आप गुस्सा होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो सकती हैं कि आप उन नकारात्मक परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए, या फिर कुछ उलझने या फिर कुछ उलझती परिस्थितियों को आप कैसे सुलझा पाते हैं, यही आपकी निपुणता साबित हो सकती है। जब आप उन बातों को सुलझाते हैं, कैसे सुलझाते हैं, तब 100% ये कोशिश आपकी होगी कि आप बहुत अच्छे ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से आप उन मसलों को सुलझाकर आप अपने गुस्से को अपने कमान में रख सकते हैं। क्योंकि गुस्सा आना, मैं बार बार इन बातों को दोहरा रही हूँ कि गुस्सा आना आप पर निर्भर करता है कि आप यदि उन परिस्थितियों, उन उलझनों, उन पेचीदगियों को नहीं सुलझा पाते
तो लाजमी है कि आप गुस्सा हो जाएंगे, खींच जाएंगे, लेकिन आप यदि सुलझा पाते हैं तो ये बेहद बेहद आसान हो जाता है कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही उपाय है गुस्सा शांत करने का, क्योंकि इस अपने अंदर के व्यवहारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप नियंत्रण में रख सकते हैं। न कि कोई दूसरा आपको कहेगा कि तुम गुस्सा नहीं करो और आप गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप कितने अच्छे से उन बातों को समझ सकते हैं और अपने मन मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में आप रख सकते हो कि आप उन मसलों को कैसे देखते हैं, उन परेशानियों को कैसे देखते हैं। उसके बाद आपका मन मस्तिष्क तय करेगा कि आपको गुस्सा नहीं आना है। यदि आप गुस्सा करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ छिपे तौर पे कि आप उन परिस्थितियों, उन मसलों को, उन पेचीदगियों को सुलझाने में कहीं कहीं आपसे चूक हो रही है, तभी आपको खींच पैदा भी हो रही है। मेरी राय में ये बातें आपको बहुत बहुत मददगार साबित हो सकती हैं और हमने प्रयास किया है इस वीडियो को मेहनत से, इसके स्क्रिप्ट लिखे गए हैं और इसकी बातें बताई गई हैं और ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिन बातों को हम सुलझा नहीं सकते, मुझे गुस्सा आता है। अगर आप फर्ज करें कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी व्यक्ति से आपके साफ धुले कपड़े पर चाय गिर जाती है, तो क्या आप और वह व्यक्ति झट कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, लाइए मैं आपके गिरी हुई चाय को पोंछ देता हूँ, तो क्या उस परिस्थिति में आप गुस्सा करेंगे? शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह आदमी हम्बल है। किसी से भी गिर जाएगी चाय तो वो आपको यूं ही नहीं छोड़ देगा कि वो चाय गिर गई मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सुलझे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उसी जगह आप झट से, अगर उसकी चाय गिरने से तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जगह आप भी हो सकते थे। इसलिए हम नित्य दिन के जीवन में ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर गलती से किसी से गलती हो गई तो जरूर ये सोच बना लेनी चाहिए कि उसकी जगह आप भी होते तो क्या करते। तो ऐसे में हमारा गुस्सा 90% तक कम हो सकता है और हमें आदत पड़ जाती है कि किसी थोड़े से धैर्य रखने की, थोड़ी सी हमें सहने की। हो सकता है कि आपकी गलती आपने जो गलती कर दी वो दूसरे से भी हो सकती है, या फिर दूसरे की गलती आप स्वयं पर भी उसको लागू करके देखिए। यही हमारे नित्य दिन की दिनचर्या हो सकती है, क्योंकि किसी से भी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। लेकिन मैंने बताया कि नित्य दिन के जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से मौके आते हैं, बहुत से अवसर आते हैं जब हमें भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों से सामना करना पड़ जाता है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाना चाहिए कि गुस्सा आना किसी व्यक्ति को हर मतलब बहुत जल्द गुस्सा आने की आदत हो जाती है, तो ये सही नहीं होगा। और फिर गुस्सा अगर आने की आदत हो गई है तो उन्हें जल्द हमें रोकने के प्रयास भी हमें ही करनी चाहिए, तभी हमारा काम सफल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमने प्रयास किया है कि आपकी बातों को मनोवैज्ञानिक तथ्य से सुलझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।